प्रेजेंटली सेडिशन लॉ इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑल ओवर। सेडिशन लॉ क्या है, इसमें जो रीसेंट कन्विक्शंस हुई हैं वो क्या है, जो पिटिशंस हैं वो क्या है, कोर्ट का क्या कहना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ये जो वीडियो है दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द होल हिस्ट्री एंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिशन। सो दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो सेडिशन बेसिकली क्या है? अब आईपीसी में सेडिशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 124। 124 सेक्शन है जो ये कहता है कि सेडिशन कैसे होता है। अगर आप कोई वर्ड, साइन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज करके गवर्नमेंट की तरफ कोई डिससेटिस्फैक्शन, डिसअफेक्शन इंसाइट करते हो या फिर कोई हेट्रेड और कॉन्टेम्प्ट एक्साइट करते हो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो उसको सेडिशन माना जाएगा। हाउएवर, इस सेक्शन में ये भी बोला गया है कि अगर आप गवर्नमेंट के कोई मेजर्स के अगेंस्ट अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हो तो वो सेडिशन का पार्ट नहीं होगा। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है कि वो 3 ईयर्स से लेके लाइफ टर्म तक भी हो सकती है एंड ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया है। अब इसी लॉ को चैलेंज किया गया है। देखते हैं ये लॉ आया कैसे है। हिस्ट्री क्या है इस लॉ की कि ये 17th सेंचुरी इंग्लैंड में इनैक्ट हुआ था और 1870 में 124A आर्टिकल के थ्रू इंसर्ट हुआ था। अब ये जो सेक्शन है ये आया था बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब इंडियंस जो है वो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो दे इनैक्टेड दिस लॉ इन द इंडियन पिनल कोड सो दैट दे कैन कॉन्विक्ट पीपल, दे कैन गेट होल्ड ऑफ द पीपल जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों के को बातें बोलते हैं। सो दिस यूज टू कन्विक्ट एंड सेंटेंस फ्रीडम फाइटर्स। द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर हु वॉज सेंटेंस्ड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन वॉज बाल गंगाधर तिलक। अब रिसेंटली भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा रही है एंड रिसेंट पास में हमने देखे हैं कि बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों को सेडिशन के अंदर कन्विक्ट किया है। तो ये कन्विक्शंस क्या हैं, ये लोग जो कन्विक्ट हुए हैं वो क्यों कन्विक्ट हुए हैं, ये रीजंस देख लेते हैं। कन्हैया कुमार जो एक जेएनयू स्टूडेंट थे, उनके अगेंस्ट भी ये सेक्शन जो है वो अप्लाई किया गया। दिल्ली पुलिस ने बोला कि उन्होंने ट्रीजनस स्लोगनियरिंग करी है जेएनयू कैंपस में अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड ही वाज कन्विक्टेड। देन अरुंधति रॉय को भी इस सेडिशन सेक्शन के अंदर चार्ज किया था व्हेन शी क्लेम दैट जो टेरिटरी कश्मीर की है इट इज़ नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो उनको भी कस्टडी में लिया गया था। देन उमर खालिद जो अगेन एक जेएनयू स्टूडेंट है, जेएनयू कैंपस पे ही वॉज मेकिंग सम स्लोगन्स विच द गवर्नमेंट अलेज दैट दीज आर एंटी इंडिया स्लोगन्स एंड ही वॉज हेल्ड। सिमिलरली एंड्रयू सैम, राजा पांड्यन, इनको भी करप्शन, ये बोलने के लिए कि गवर्नमेंट फूड में करप्शन कर रही है पैंडमिक के टाइम पे, एंड इस रिलेशन में इनको कॉन्विक्ट किया गया। धवल पटेल ने बोला कि जो गुजरात चीफ मिनिस्टर है उनको चेंज किया जाना चाहिए क्योंकि पैंडमिक के टाइम पे ही हैजंट मैनेज द कोविड क्राइसिस वेल। देन अमूल्य लेओना को भी ये बोला गया जब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के स्लोगन्स लगाए, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन फोर्स लाया गया था 2019 में, तो शी वॉज अरेस्टेड फॉर दीज रीजन्स। तो ये लोग थे जिन्हें कॉन्विक्ट किया गया है अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ ऑलरेडी बेल पे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं इनको रीसेंट पास्ट में इस सेक्शन के अंडर चार्ज किया गया है। और अब ये सेक्शन क्यों इन क्वेश्चन है, अब सेडिशन को क्यों वापस से क्वेश्चन किया जा रहा है, ये आया है थ्रू द रीसेंट पिटिशन जो फाइल करी गई है मेजर जनरल एससी वोम्बटकेरे ने। इन्होंने अपनी पिटिशन में ये बोला है कि ये जो सेडिशन का सेक्शन है ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19(1)A में गिवन है उसको वायलेट करता है एंड इट इज़ टू बी रेड विद आर्टिकल 14 एंड 21 जो इक्वालिटी एंड लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। एंड ही बेसिकली रिलाइड ऑन द केदारनाथ जजमेंट। केदारनाथ जजमेंट क्या है, उसमें क्या बोला गया है, वो हम अभी जब हम लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करेंगे वेरी सून वील डिस्कस इट। अब इस मैटर में एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है
कि मैटर को एडजर्न कर दिया गया है एंड एजी का रिस्पॉन्स मांगा है ऑन दिस इशू. Now, there was another petition that has been filed very recently by journalist Patricia Mukhim and Anuradha Bhasin, and इन्होंने ये बोला है कि ये जो सेडिशन का सेक्शन है ये गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो जर्नलिस्ट जो हैं उनको चैलेंज कर सके, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके अपनी बातें बोलने से, एंड इट शुड बी डिलीटेड क्योंकि ये अगेन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है एंड ये सही नहीं है. अब अगर हम लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करें कि सेडिशन को लेके क्या जजमेंट्स रह चुकी हैं, क्या कोर्ट होल्ड कर चुका है, तो सबसे पहला जैसे हमने डिस्कस किया बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के अंदर चार्ज किया गया था. एक बार नहीं, ट्वाइस ही वॉज चार्ज, वंस फॉर वायलेंट स्पीच एंड द अदर जब उन्होंने केसरी न्यूज़पेपर में कुछ राइटिंग्स करी थी तो उनको सेडिशन में चार्ज किया गया था. अब केदारनाथ सिंह का जजमेंट जो है वो यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट है. नाउ दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पीजी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. क्लैट 2021 ऑलरेडी हो चुका है, 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस जजमेंट इज इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पर क्या हुआ था कि केदारनाथ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे एंड उन्होंने कुछ ऑफेंसिव स्पीच करी थी. बेसिकली ही सेड कि जो सीआईडी है वो डॉग्स हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को गूंज बोला था. तो अब ही वाज हेल्ड फॉर सेडिशन. इस केस में कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया था. ऑल्दो ही वॉज कन्विक्टेड एंड ही वॉज सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 year, बट एट द सेम टाइम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट के मेजर्स से डिसएग्री कर रहा है तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा. ही हैड ड्रॉन दिस डिस्टिंक्शन कि आप गवर्नमेंट के टुवर्ड्स डिसअफेक्शन एक्साइट कर रहे हो एंड एट द अदर एंड इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग योर डिसएग्रीमेंट विद द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट किया गया था इस जजमेंट में. देन 2007 का जजमेंट है डॉक्टर विनायक सेन वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. यहाँ पर क्या था कि ही वॉज चार्ज फॉर हेल्पिंग इंसर्जेंट्स एंड यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला था कि पोजेशन ऑफ डिसअफेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स डज नॉट सफाइज फॉर द चार्ज ऑफ सेडिशन. कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दैट विल नॉट सफाइज फॉर द फैक्ट दैट उसमें डिसअफेक्शन एक्सप्रेस किया है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो उन लोगों को सेडिशन से चार्ज नहीं किया जाएगा. Now I am providing all of this on the screen in form of a PDF because I don't believe in scribbling on the screen. वो जाके और obviously it gets omitted, वो मिट जाता है and it doesn't stay forever. However, the PDF will be with you. It is available on my website in the free material section. I'll be adding all these PDFs, so you can check my website www.lawdigest.in just in case you're preparing for exams and you need all these information. You do not need to sit with a pen and a paper and write all these things. I'll be providing these PDFs to you. Then असीम त्रिवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये अनदर असीम त्रिवेदी का भी काफ़ी केस जो है वो काफ़ी मीडिया में रहा था. ही इज़ अ कार्टूनिस्ट एक्टिविस्ट. उन्होंने कुछ स्केचेस बनाए थे जिनको इंसल्टिंग और डेरोगेटरी माना गया था ड्यूरिंग दी अन्ना हजारे मूवमेंट. अब कोर्ट ने ये बोला था कि कार्टून्स डू नॉट अट्रैक्ट द केस ऑफ सेडिशन. फाइनली वंस ही वॉज ग्रांटेड बेल बाय द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मैटर को देखा तो द कोर्ट सेड कि ये कार्टून्स जो हैं दीज डू नॉट अमाउंट टू सेडिशन. देन 2012 में बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. यहाँ पर श्रेया सिंगल जो एक लॉ स्टूडेंट हैं उन्होंने सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट को चैलेंज किया था. बिकॉज सेक्शन 66A में क्या था कि कोई इंसान अगर कुछ ऑफेंसिव वर्ड यूज़ कर रहा है जो किसी और को इनकन्वीनियंस या अनोयंस कॉज कर रहे हैं, सो ही वॉज बीइंग हेल्ड. नाउ शी चैलेंज दिस सेक्शन कि ये जो सेक्शन है ये क्लियर नहीं है, ये बहुत एम्बिगुअस है एंड अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी पब्लिक जो अपनी बात बोलना चाहती है दे विल बी कर्टेल्ड फ्रॉम स्पीकिंग. सो इफ़ they will be held under this particular section, this section was challenged and ये section अब IT एक्ट से रिमूव हो गया है. Another important case is of Disha Ravi. इसके रिस्पेक्ट में there is an individual video available also in my playlist most important happenings. So most important happenings is the playlist जहाँ पर मैं ऐसे जो भी important चीज़ें throughout the year हुई हैं उनके बारे में वीडियोस बना के डालती हूँ. वो playlist ज़रूर आप चेक करें if you want to stay updated with the legal current affairs. Speaking of staying updated, you can also subscribe to this channel, press the bell icon, follow us on Instagram जहाँ पर हम
legal updates, we update things everywhere so that you keep yourself aware with what's happening around in the country in the legal field. नाउ इस केस में क्या हुआ था कि टूल किट जो ग्रेटा थनबर्ग के साथ इन्वॉल्वमेंट में टूल किट आई थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे, एंड दिशा रवि हैड मेड सर्टेन स्टेटमेंट्स. तो दिल्ली पुलिस ने बोला कि ये जो रिपब्लिक डे वायलेंस हुआ है ये हुआ है थ्रू द टूल किट, एंड इसमें इंडिया को डिफेम किया है, गवर्नमेंट को डिफेम किया है. बट कोर्ट ने बोला कि जस्ट बिकॉज लोगों का दिशा रवि का इन्वॉल्वमेंट था इन द टूल किट, इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ सेडिशन और इट इज़ अ क्राइम, एंड शी वॉज रिलीज्ड. सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. ये बेसिक था ऑन द लॉ ऑफ सेडिशन की पास्ट में क्या हुआ है, क्यों आया है, क्या लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं. प्रेजेंटली जब कोर्ट में पिटिशन एट प्रेजेंट है, काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं इसके ऊपर, वेबिनार्स हो रहे हैं. एनवी रामना का स्टेटमेंट भी आया है कि ये जो है ये कॉलोनियल लॉ बन चुका है एंड अब इस लॉ की ज़रूरत नहीं है. ही हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू लुक इनटू इट, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेट्स होप दैट दिस सेक्शन goes away, and it will really help people to speak freely and without any fear over different social media platforms or whatever means or mode they use for speaking out.